जो यतिन ने पिक की डीलर्स चॉइस के हिसाब से। चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? बहुत डिफिकल्ट कॉल है। मैं लॉन्ग करेगा। उसका रीजन ये है कि एक स्टॉक जो है डालमिया भारत, ये डालमिया भारत करीब साइडवेज जोन पर है करीब 4-5 हफ्ते से। तो शायद यहाँ पर एक बाउंस मिले। ट्रेड कर रहा है 1783 पर, अपसाइड टारगेट 1820 डालमिया भारत। ओके, तो दालमिया भारत में एक मौका आपके लिए तेजी का 1820 के लिए। रचना जी, तेजी या मंदी? जी मंदी कर करके थक गए सही में, लेकिन फिर भी मंदी करनी पड़ेगी। VDL को शॉर्ट करेंगे हम। VDL 444 पे है फ्यूचर्स, और 448 का ऐसा लगा के इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 440 एंड 435। आप वेदांता को भी बेच रही हैं, और ये रचना जी का जो ट्रेड था यूनाइटेड ब्रेवरीज, उसने शॉर्ट पे जो टारगेट्स थे उसको हिट कर लिया। 443.90 पे इट्स वेदांता ऑन शॉर्ट साइड। मानस आपके कैरी करेंगे? DLF में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। DLF में देखिए तो फ्रेश ब्रेकडाउन है ये, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिला था करीब 10-12 सेशन में, लेकिन फाइनली एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो DLF के फ्यूचर में जो कि 765 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 777 777 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 740 रुपए के टारगेट से करना है। ओके, DLF 764 शॉर्ट है यहाँ पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, रिपीट ट्रेड ही रहेगा। स्टील अथॉरिटी में बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे बेचने की सलाह है। ये शायद आज बैन में भी जा सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करने की सलाह है। 116 का स्टॉप लॉस लगाना है, 112 और 110 के टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। तो ये फिलहाल आपके लिए सेल पर एक ट्रेड। सोनी जी बताइए। हर्षदा जी, यहाँ पे MGL में STBT की सलाह रहेगी। सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में 1380 तक सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1395, टारगेट है 1340 1320। ओके, मयूरेश जी आपके कैरी करेंगे? ये कैरी करने की कोई इच्छा नहीं है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, वही वाला ठीक है हिसाब किताब? नहीं, मुझे लगता है गुरु जी जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, ये तीनों ने ठीक ठाक नतीजे दिए हैं, एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स ये अभी भी ठीक ठाक लग रही है। तो मुझे लगता है पारादीप फॉस्फेट्स पे नजर रखनी चाहिए। पारादीप फॉस्फेट्स यहाँ पे आपकी बाय कॉल है ये। चलिए, ट्रेड्स पूरे हो गए मोरलेस सारे के सारे यहाँ पे, और एट 878 इट्स अ वर्स्ट क्लोज पोस्ट आई थिंक। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊँ इस चीज़ को लेकर। वर्स्ट क्लोज सिंस आई थिंक जून 2024। दैट मीन्स वो जो हमारा जून फर्स्ट वीक के बाद जो वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद जो हमने लो लगाया था उसको हमने वायलेट कर दिया। और निफ्टी बैंक 51,190 पे ये 100 डे के नीचे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, निफ्टी IT भी फाइनली अब आज 10 अंक नीचे। एक बार जरा डायरेक्टर साहब फॉरेक्स मार्केट लेके आइएगा प्लीज़ कुछ देर के लिए। मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ बस। पिछले 3-4 दिन से US मार्केट में स्ट्रेंथ थी, नेस्डेक में स्ट्रेंथ थी, और फॉरेक्स मार्केट का एक टेलविंड था जो आई थिंक हमको एडवांटेज दे रहा था। और रुपी एट आई थिंक 84.41 लोवेस्ट ट्रजेक्ट्री, हमारे करियर की रुपी की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्ट्री आपके स्क्रीन पे। इट्स स्टिल टेलविंड फॉर IT, बट आज प्रॉफिट बुकिंग में सब जा रहा है तो जा रहा है। बाकी बहुत, अगर आप देखें, नाजुक परिस्थिति यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में। फिर लेके आइए आप जरा एक बार मिड कैप के लॉसेस को देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखें सब्सटेंशियल लॉसेस। एक बार सारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस देखिएगा, सारे 600 अंक नीचे। फिर आप लेके आइए जरा एक बार निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG अपनी लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे जाके क्लोज होता हुआ, सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज। और यस, निफ्टी FMCG एट 56,899। आप गंभीरता देखिए निफ्टी FMCG के सेल ऑफ की। अब निफ्टी FMCG इंडेक्स जो है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 2000 पॉइंट नीचे है। बात वो भी नहीं है, बात वो ये है कि अब मैं अगर इसको कुछ देर के लिए मंथली पे कन्वर्ट करूं तो ये सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ है सेल ऑफ का, और इन 2 मंथ्स
ये इंडेक्स 65,536 से करीब करीब 56,892 यानी करीब 10,000 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है और इस महीने के अभी करीब करीब 18 दिन बाकी हैं। तो प्राइस डैमेज की आप के क्वांटम को आप फील कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखिए ब्रेथ है, ये मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स 16 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 8 में और शॉर्टिंग आज